नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे राज्यभर की राजनीति। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सपा को बड़ा झटका लगा। ऐसे में ये वो वक्त है जब समाजवादी पार्टी अपनी हार पर गहराई से मंथन कर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रणनीति बनाए, लेकिन इसकी बजाय वो अपने सहयोगी दलों की सियासत में उलझी हुई है। मौजूदा समय में अखिलेश को सबसे ज्यादा परेशान उनके सहयोगी सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। दरअसल चुनाव के बाद से राजभर लगातार सपा अध्यक्ष पर हमलावर हैं। वो किसी न किसी बात को लेकर अखिलेश पर तंज कस रहे हैं या उन्हें नसीहत दे रहे हैं। वहीं अब तो उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिसके बाद ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी राजनीति का रास्ता क्या है। आखिर राजभर के दिमाग में क्या चल रहा है? 2024 की जंग से पहले वो किसका हाथ पकड़ेंगे? अग्निपथ में इन तमाम चीजों को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन आपको इन सब के बीच एक बार और बता दें कि राजभर को बहुत सारी चीजें हैं जो सुविधाओं की या सुरक्षा की बात की गई है, वो भी दी गई है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर वाकई किसके साथ हैं? यूपी की सियासत में फिलहाल ये बड़ा सवाल है। दरअसल राजभर और अखिलेश के बीच जो मनमुटाव है वो लगातार बढ़ता चला रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव राजभर को लेकर लगातार तीखी टिप्पणी कर रहे हैं, तो वही राजभर भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। ऐसे में ये तो साफ हो गया है कि सपा और सुभाषपा का गठबंधन अब चंद दिनों का ही है। वैसे ऐसा हम दावे इसलिए भी कह सकते हैं या कर रहे हैं क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने अब ये भी कह दिया है कि अखिलेश यादव जब गाना बजा देंगे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, फिर वो दूसरा अंगना तलाश लेंगे। इसके साथ ही राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की है। आपको बता दें, इस पूरे सिनेरियो में उनको वायुपुरुष की श्रेणी की सुविधा और सुरक्षा भी दी गई है। इन तमाम चीजों को लेकर बहुत सारी बातें हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है और इसके साथ बहुत सारे लोगों की और भी प्रतिक्रियाएं हैं, सुनाएंगे आपको। 2 साल में 9 एफआईआर हुए हैं। जो मोबाइल पे धमकी मिली, रास्ते में रोक करके गाड़ी के साथ मारपीट हुई, इसके संबंध में शिकायत हम लोगों ने प्रधानमंत्री ऑफिस, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री सबको पत्र लिखते रहे। तो सुरक्षा की मांग की गई थी। उसमें आईबी और सीआईडी ने जांच की, तो जांच में सुरक्षा देने की बात तय हुई। तो उसी कड़ी में हम ये सच है कि उनके ऊपर कई बार जानलेवा हमले हुए, तमाम जगह मारपीट हुई उनके साथ, और सुरक्षा देना न देना ये शासन का कार्य है, सरकार का कार्य है, सरकार का दायित्व है। सरकार ने अगर उनको सुरक्षा दी है तो उनको बधाई। ये सरकार के मानक के रूप होता है। सरकार ने जो मानक में समझा उनको दिया है। जिसकी सोच ही जातिवादी है, जो जाति विभेद के आधार पे अंतर करता है, द्वेष रखता है, जो बार बार आक्रामक हो जाता है, क्या उसकी सबकी मानसिकता बदल जाएगी? न तो सुभाषपा के समर्थकों को कोई जिलों में इस तरह की राहत होने वाली है, न ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का चरित्र बदलने वाला है या उनकी जो सोच है वो बदलने वाली है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर का सिर्फ एक चरित्र बचा है कि सत्ता के बिना वो रह नहीं सकते। पहले सत्ता से ही यारी की होशियारी दिखाते हुए समाजवादी पार्टी में गए। समाजवादी पार्टी को सत्ता मिली नहीं, भाजपा के पाले में रह गई। तो अब वो मुख्तार अंसारी जी के साथ मिलकर भाजपा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, क्या है राजभर की जो राजनीति है वो किस तरफ जाएगी, ये जो मनमुटाव है ये कब तक चलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि क्या वाकई इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि बस वो कह दें और वो दूसरे अंगना में चले जाएं। लेकिन बड़ा सवाल है कि सपा के साथ जाएंगे या बसपा के साथ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि यदि थोड़ा भी वो निकले तो मायावती से भी मुलाकात करेंगे। तो आखिरकार कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन है ये कितना सफल होगा? 2024 भी है, कैसे करेंगे? और अखिलेश यादव के लिए भी एक सवाल आता है कि आखिर उनको भी क्या हो गया है, ये जो चीजें हैं ये ठीक से चल क्यों नहीं पा रही हैं? उनके नेतृत्व पर कई बार सवाल उठे हैं कि सुनते नहीं हैं, सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित पुरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सपा के कपीस श्रीवास्तव। कपीस जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रसपा के प्रवक्ता हैं डीपी यादव जी। डीपी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुभाषपा के प्रवक्ता अतीक खान हमारे साथ जुड़े हैं। अतीक जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कपीस जी आपसे करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की बात निकली है, अखिलेश यादव की बात निकली है, गठबंधन की बात निकली है, राजभर की बात निकली है। ये बहुत सारी चीजों के बीच में जो चल रहा है या जो बातें आ रही हैं, क्या हो गया, परेशानी कहाँ है? क्या वाकई कुछ ही दिनों का बचा है या मनमुटाव है तो क्यों आ रहा है? और वाकई में ये जो वाई श्रेणी की उनको एक कहते हैं ना कि सुरक्षा दी गई, ये वाकई उनको मुर्मू के लिए वोट करने का इनाम है? क्या माना क्या जाए? आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्न में तमाम जवाब हैं, लेकिन ये सारे जवाब सुबसपा पार्टी के प्रवक्ता से लिए जाने, लेकिन जो हमें जवाब देना वो हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, न समाजवादी पार्टी के मन में कोई मनमुटाव है, इसलिए कि समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा इलेक्शन के लिए गठबंधन किया था और उसके आगे जो आपका गठबंधन है उसके लिए दोनों दल की सहमति और स्वीकार्यता और साथ ही साथ जो शुचिता है उसका होना बहुत जरूरी। तो मन मुटाव तो हम लोग के अंदर कतई न था, न है और न कभी रहेगा, क्योंकि राजनीति में मन मुटाव नहीं होता है। अब यहां पे राजनीति दो स्तर पे देखी जाए। एक राजनीति वो जो सत्ता के साथ सुविधामय होती है और एक राजनीति वो जो विपक्ष के साथ थोड़ा कठिन पथरीले रास्ते पर और कांटों पे चलने की होती है। ये तो उस दल और उस दल के नेता को सोचना है जिसने अपनी विचारधारा अतिवादी विचारधारा से बहुत दूर बताई है। तो ये उस पार्टी का काम। समाजवादी पार्टी को किसी भी किस्म से अपने किसी भी गठबंधन के साथी से ना मनमुटाव है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना मन में किसी तरह की छल कपट है। हम जिस गठबंधन के लिए बने थे, शुचिता के साथ हमने उस गठबंधन का अनुपालन सुनिश्चित किया है और समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन विपक्ष के तौर पे बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर उभरा है। अब बात रह गई इस बात की कि वाई कैटेगरी की अगर सुरक्षा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने राजभर साहब को दिया है, तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर दिया है तो उन्होंने सारी जांच कराई है और राजभर साहब की ये बात हमको लगता है कि सही निकली कि भारतीय जनता पार्टी के वो उद्दंड कार्यकर्ता जो उनके नॉमिनेशन के दौरान मारपीट और बवाल मचाए थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है और ये जाना है कि बिल्कुल सत्ता के साथ तमाम जो गुंडों का समर्थन है वो कहीं ना कहीं से राजभर साहब को सताया गया। इसके लिए उन्होंने उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दे करके और ये साबित करने की कोशिश की है कि वो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं के साथ खड़े हैं, लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है। मुनसफ कातिल जो है वो कभी मुनसफ नहीं बन सकता है। आगे सुबसपा के साथी को बहुत बहुत बधाई है वाई श्रेणी की सुरक्षा देने के लिए। और दूसरा ये कि राष्ट्रपति चुनाव के अंदर कभी भी कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होती। इसलिए नहीं होती है कि ना इसमें व्हिप जारी होता है और ना क्रॉस वोटिंग होती है। सभी अपनी आत्मा की आवाज पर देते हैं। समाजवादी पार्टी एक अलग पार्टी है, गठबंधन एक अलग है और वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तो था नहीं। अगर चुनाव के लिए राष्ट्रपति होता और गठबंधन के सारे नेताओं को आयोजन के समय में यशवंत सिन्हा जी ने बुलाया होता तो वो भी हमारे साथ होते और वो फिर विचार करते कि किसको देना था और नहीं देना था। उनके पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को दिया है। उन्होंने कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया है और जो भी पार्टी जीत करके आई राष्ट्रपति चुनाव में, मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां देता हूं कि कम से कम संविधान के रक्षार्थ वो काम करेंगी और ऐसा कोई अध्यादेश या कोई ऐसा अधिनियम जो उनके संज्ञान में लाया जाएगा हस्ताक्षर करने के लिए, उसका कोई हश्र जो है वो किसान के लिए लाए गए जो एक्ट थे उनके अनुरूप नहीं। ठीक है, चलिए एक एक प्रतिक्रिया सबकी आ जाए, उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं उनको वापस मिलूंगी।
अतीक खान जी, अगला सवाल आपसे है और देखिए इसलिए भी क्योंकि निश्चित तौर पर जब राजभर का जिक्र आया है तो मैं बात आपसे भी कर लूं, क्योंकि कपिल श्रीवास्तव जी ने तो कह दिया कोई मनमुटाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने बधाई भी दे दी कि यदि वायु श्रेणी मिली है तो बढ़िया है, अच्छा है, और काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं राजभर भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की। तो क्या आप ही चले जाना चाहते हैं? क्योंकि बात तो ये भी है कि इंतजार कर रहे हैं शायद कि कब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है अखिलेश यादव कह दें तो आप चले जाएं। क्या चल क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूँ कि जो हमें वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है सरकार द्वारा, सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा इसके लिए। दूसरी चीज देखिए, अभी आपने देखा होगा गाजीपुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर जानलेवा हमला हुआ, काफी लोग आ गए थे, तो उसी समय माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय राज्यपाल जी को हम लोगों ने ज्ञापन किया था। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे सबने ज्ञापन किया था। तो उसी प्रक्रिया के तहत चीजें चल रही थी, जांच हुई, जांच सही पाई गई, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये सुरक्षा मुहैया कराने की जो सरकार ने शुरू की है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रक्रिया पूरी भी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो प्रक्रिया में ही है। और मुझे लगता है बहुत सराहनीय कदम है सरकार का, लेकिन इसको राजनीति से न जोड़ा जाए। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक रिस्पेक्टेड राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के होते हैं और जिन पे कई बार जानलेवा हमला होता है और कई बार फोन कॉलें आती हैं धमकी, अतीक जी, तो उनके लिए ये सुरक्षा बहुत जरूरी है। अतीक जी, मैंने ये सवाल पता है आपको क्यों लिया है? ये सवाल इसलिए लिया है क्योंकि अभी तक जितना हमने देखा सुना है, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं कोई दिग्गज है, कोई ऐसी चीज़ें हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है उनको सुरक्षा दी जाए। लेकिन हमने हमेशा देखा है सरकार बदलती है, दल बदलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, तो जो दिग्गज होते हैं ना, तो उनको जो एक तो कहते हैं सुरक्षा मिली होती है उसका ग्राफ भी नीचे आ जाता है, वो भी सिक्योरिटी हटा देते हैं कि हाँ ठीक है अब इनको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तो आपको मिली है, और ये भी सही है कि आपकी तरफ से मुर्मू को वोट भी गया है, तो शायद उसका तोहफा है या कुछ और है। नहीं, और फिर देखिए तोहफा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वोट तो हम समर्थन तो हमने अभी किया है, लेकिन ये लगभग 6 महीने से प्रक्रिया चल रही थी। जो ज्ञापन देने की प्रक्रिया थी या हमारे कार्यकर्ताओं की जो मांग हो रही थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुरक्षा वाई कैटेगरी की दी जाए या सरकार की ये जिम्मेदारी होती है, तो सुरक्षा मिलना और हटना ये सामान्य प्रक्रिया है। ये जांच एजेंसियां तय करती हैं, ये कमेटी होती है वो तय करती है। तो उनको तो पहले से जरूरत होगी ना इस सुरक्षा की, पहले से जरूरत होगी सुरक्षा की, पहले नहीं दिया सरकार ने, अभी इलेक्शन के बाद ही दिया। क्या ठीक है, भाई देखिए, ये तो सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं वो तय करती है ना। जिस दिन आप सुरक्षा मांगते हैं उस दिन नहीं मिल जाती है, जांच होती है, ठीक है सारी अतीक जी, प्रक्रिया पूरी होती है, तो उसके बाद चीजें जब जांच एजेंसियां रिपोर्ट देती है गृह मंत्रालय को, तो गृह मंत्रालय जाकर के उनको आदेश देता है कि भाई इनको दी जाए। तो मुझे लगता है कि इसको अगर राजनीतिकरण न किया जाए तो बेहतर होगा। अच्छा ठीक है, चलिए सुरक्षा मिली है, अच्छी बात है, उनकी सुरक्षा बनी रहे। मैं बहुत सवाल खड़े नहीं करूंगी क्योंकि आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ, बाकी पैनलिस्ट भी समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मैं इसको नहीं निकालूंगी। खैर ये बताइए कि जो गठबंधन है वो रहेगा या कुछ प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी के पास वापस जाने की है, या सपा या बसपा? सपा में तो है ही गठबंधन में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारी तरफ से अभी सपा से गठबंधन चल रहा है, और हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कहा था कि हम इंतजार कर रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का। आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा डिसीजन लेते हैं हमारे लिए मान्य होगा, और ज्यादातर हम यही कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन हमारा चले। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी चाहती है तो गठबंधन चलता रहेगा। हम पूरी तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी के इंतजार में है। समाजवादी पार्टी क्या कहती है, क्या फैसले लेती है, हम पहले भी इनके साथ थे और अभी हम इनके साथ हैं। चलिए अभी साथ में है, बाकी क्या होगा पता नहीं। ठीक है डीपी यादव जी, मैं आपके पास इसलिए अब अगला सवाल लेकर आऊंगी क्योंकि मुझे लगता है सपा से जवाब मिला और सुभाषपा से जवाब मिलेगा। फिलहाल ये है कि कोई मनमुटाव नहीं है, ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन जो चीज़ें आ रही हैं ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो जाएगी। आपसे सवाल इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि शिवपाल चाचा और कहते हैं ना कि अखिलेश यादव की थोड़ी सी बन नहीं पाती है परिवार में, परिवार के साथ साथ मुझे लग रहा है जो गठबंधन है अब वहां भी नहीं बन पा रही है। कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखिए, परिवार अपनी जगह पर है और जो पार्टी है, राजनीति है, वो अपनी जगह पर रखेगी। निश्चित रूप से आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने और श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने जब 2022 का चुनाव हो रहा था तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की मंशा के अनुरूप दोनों लोग समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए, एक समाजवादी गठबंधन बना
और ये लोग चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के विकल्प के रूप में एक ऐसी सरकार बने जो पिछड़ों को साथ लेकर के चले, गरीबों को साथ लेकर के चले, किसानों के साथ लेकर के चले, मजदूरों के हित में काम करे, बेरोजगारों के हित में काम करे। लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उससे विचलित हो गई। समाजवादी पार्टी अपने घमंड, दम्भ, अहंकार में चूर थी कि 2022 में सफलता नहीं मिली। गठबंधन के अन्य दलों ने तो गठबंधन का धर्म निभाया। अभी देखिए किस प्रकार ओम प्रकाश राजभर जी ने त्याग करते हुए अपनी पूरी फौज को ले जाकर के आजमगढ़ के उपचुनाव में वो डटे रहे। उपचुनाव में न पूछने पर मैं ये तक कहूंगा कि वहां पर शायद उनका वो सम्मान नहीं किया गया, फिर भी वो अपने पूरे सिपाहियों के साथ, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ दिन रात एक करके आजमगढ़ का चुनाव लड़वाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। वो सफलता क्यों नहीं मिली? आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उसको बयान भी किया कि अगर एसी के कमरे से लोग बाहर निकले होते तो निश्चित रूप से सफलता मिली होती। अब देखिए, जहां तक बात है उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा देने की, तो देश में तमाम लोगों को सुरक्षा मिली हुई है। अगर ओम प्रकाश राजभर जी को सुरक्षा मिल गई तो इतना कोहराम क्यों मचा हुआ है, कितनी हाय तबाह क्यों मची हुई है? क्या वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है? नहीं, कोहराम नहीं मचा। अरे कोहराम नहीं मचा है डीपी यादव जी, ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा कि कोहराम नहीं मचा है। जो दिग्गज हैं, जो डिजर्व करते हैं, या यदि किसी को लगता है कि उनको परेशानी मिलना चाहिए, सरकार ने दिया, अच्छी बात है, पर वो तारीफ भी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। तो मैं ये समझ नहीं पा रही कि काम की सराहना है, एज ए सीएम उनकी सराहना है, या फिर उनको सुरक्षा मिल गई उसकी सराहना है, ये समझना था। राखी जी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री केवल पार्टी का नहीं मुख्यमंत्री होता है, वो उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री होता है। आदरणीय श्री इलेक्शन के समय तो खूब बुराई करते हैं आप लोग। योगी जी की तारीफ किया है। योगी जी मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दिन रात लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में अपनी जान जोखिम में डाल करके लगे हुए हैं। लेकिन जब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि अधिकारियों को तेज कसें, अधिकारियों को टाइट करें, जिससे धरातल पर जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ आम जनता को मिले। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विभिन्न विषयों पर, सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से स्पष्ट अपना रुख रखते हैं। कोई उससे असहमत हो सकता है, कोई सहमत हो सकता है। अब कहीं ना कहीं जो असहमत होंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, किस रूप में आ सकती है, उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो सरकार ने अगर उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दिया है तो ये बहुत अच्छा कदम है। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया हुआ है उनकी सुरक्षा को लेकर के। डीपी यादव जी, बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना, सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जिनका ये दूसरा कार्यकाल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2.0 की सरकार है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि पहले का इलेक्शन, जब इलेक्शन हुआ है तब कितना कोसा जाता है कि अच्छा नेतृत्व नहीं है, क्राइम बढ़ गया है, देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। आज उनकी इतनी सराहना हो रही है, तो ये पॉइंट था सिर्फ। उनको अच्छा है, सरकार ने दिया। बिल्कुल मैंने आपकी बात का जवाब दिया राखी जी। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं योगी जी मेहनत कर रहे हैं, वो जनता के हित में काम कर रहे हैं। अपराध तो बढ़ रहा है, तहसील थाने में लूट भी हो रही है, दलाली के अड्डे भी बने हुए हैं, अधिकारी बेलगाम है। तो चाहिए योगी आदित्यनाथ को कि अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाएं, उनको कहीं ना कहीं उनकी चूड़ी कसें। जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं उसका फल आम जनता को नहीं मिल रहा है, जो धरातल पर जनता को मिलना चाहिए। ये तो सच्चाई है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महंगाई आम चरम पर है। तो इन सारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ कैसे मिलेगा, ये सोचना चाहिए मुख्यमंत्री। चलिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस चर्चा के बाद कि राजभर किस तरफ जाएंगे ये उनका एक डिसीजन हो सकता है। लेकिन मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि प्रसपा जो है वो भी बहुत सारी तारीफ कर रही है। कहीं आपकी भी कुछ ऐसी प्लानिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि बनती तो है नहीं अखिलेश यादव से, तो आपका भी प्लान हो भारतीय जनता पार्टी का? न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है अब इस चर्चा से। नहीं, देखिए, जानना की कोई सवाल नहीं है। जब सरकार अच्छा काम करती है तो सरकार की तारीफ करना चाहिए। ये सुन के मुझे अच्छा लगा, ठीक है। चलिए, मैं वापस आती हूँ। अमित जी काफी देर से जुड़े हैं। अमित जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा क्षण है आज की। बहुत सारे लोग शायद आने की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं कह सकती हूँ इन सबको सुनने के बाद। और ये भी अच्छा है कि तारीफ हो रही है योगी आदित्यनाथ की। देखिए, मैं मानता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश की आधी आबादी, वंचितों और शोषितों के साझे सरोकार को सम्मान जिस तरीके से रायसीना हिल पहुंचा करके दिया गया है, और इसके लिए पूरे देश के, उत्तर प्रदेश के और देश के सभी
नागरिक बधाई के पात्र हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने उस निर्वाचक मंडल का निर्वाचन किया लोकतंत्र के गर्भ से, जिन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन में अपनी महती भूमिका को अदा किया। तो हमारे लिए तो यह प्रसन्नता की बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर साझे सरोकारों का सम्मान हुआ। रही बात इस बात की कि सभी राजनीतिक दल अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए स्वतंत्र हैं, यही इस देश का लोकतंत्र है। जब श्री शिवपाल सिंह यादव जी को शासकीय आवास आवंटित किया गया था, तब भी लोगों ने कहा कि बीजेपी में आ रहे हैं। इतिहास साक्षी है, 2022 का चुनाव उन्होंने जसवंत नगर से भाजपा के सामने लड़ा और समाजवादी गठबंधन के साथ लड़ा। अब वायु श्रेणी की सुरक्षा को लेकर के कुछ सवाल खड़े हुए। फैक्ट परसेप्शन एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग का काम है और स्टेट के लेवल पर वो मॉनिटरिंग सुरक्षा मुख्यालय से एडीजी सिक्योरिटी के द्वारा की जाती है, वो कंटिन्यूअस है। अब जिसका जैसा नपना वो वैसे नापता है। कई लोगों को लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के राज्य मुख्यालय से वायु श्रेणी की सुरक्षा उनके समय में तय होती थी, जब जवानी कुर्बान वगैरह हुआ करती थी विक्रमादित्य मार्ग और कालिदास मार्ग के बीच में, और पुलिस फोर्स लगा करके जवानी कुर्बान को कंट्रोल करना पड़ता था स्टेट की पुलिस को, बजाय लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के। तो जिसकी जैसी मनसा जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी फिर तैसी। जी ठीक है अमित जी, चलिए कपीस जी, सुन लिया सभी को, और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या समझूं मैं यहाँ पर, क्या समाजवादी पार्टी अकेले रह जाएगी? अकेले है यहाँ तो सबके जो राग हैं वो अलग ही चल रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी को मुख्यतः रूप से वर्तमान समय में हम अपनी तरफ से हम लोगों ने केंद्रित किया अपने संगठन पर, और उन मुद्दों पर केंद्रित किया है कि जहां हम सरकार को आने वाले समय में घेरे, क्योंकि अभी 100 दिन की सरकार हुई है। रिपोर्ट उन्होंने जरूर दिया, लेकिन रिपोर्ट ऐसी नहीं थी कि वो दे सकें कोई कायदे की। पिछले चीजों को उन्होंने पूरा नहीं किया था, नई का एक नई लिस्ट पकड़ा दी थी। और पुरी साहब को मैं लच्छेदार बातों के लिए धन्यवाद भी, बधाई भी देता हूं, लेकिन उस व्यक्ति की तो बड़ी मजबूरी होगी राखी जी कि जिसके ऊपर हमले हो रहे हों उसको सुरक्षा देने के लिए 3 से 4 महीने का समय निकल जाए। वो व्यक्ति जिंदा है और धन्यवाद दे रहा, ये बड़ी बात है, और हम भी उनको धन्यवाद देंगे। कम से कम 3 महीने 4 महीने में एक पुलिस की थाने से रिपोर्ट चल करके और आयुक्त तक और डीजीपी तक आ गई, और माननीय शासन ने भी ले लिया, बधाई के पात्र है। वाकई 6 महीने में अगर कुछ हो जाता तो क्या होता? तो ठीक है, उनका जैसा प्रशासन चलाने का ढंग है वैसा उनका है, फौरी चीजों में तुरंत निर्णय नहीं ले पाते हैं विपक्षी दलों को सुरक्षा देने में। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, देखिए डीपी यादव जी की भी बहुत बड़ाई, इस वजह से उनकी बहुत बड़ाई कि कोई भी समझ ही नहीं पाएगा कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही। एक तरफ वो बता रहे हैं कि योगी जी सीढ़ी लगा के छत पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, और हमेशा 24 घंटा चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा। यानी कि शासन की पकड़ प्रशासन पर नहीं, यानी योगी जी की पकड़ अधिकारियों पर नहीं है। इसी को न निकम्मा मुख्यमंत्री कहते हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, कि उनको कार्यशैली नहीं आती है, कि उन अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, और एक तरफ आप तारीफ भी किए जा रहे हैं। चलिए, ये तो वो तारीफ लगी राखी जी, जैसे कि शोले में अमिताभ बच्चन अपने मित्र धर्मेंद्र की तारीफ कर रहा है कि अरे मौसी बड़ा अच्छा लड़का है, बस यही है कि कभी कभी जुआ खेल लेता है। तो उनको डीपी जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपनी बात रखी योगी जी के पक्ष में। और दूसरी चीज मैं बहुत ही उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को आपने विपक्ष की भूमिका के लिए चुना है। समाजवादी पार्टी विपक्ष में सरकार की नकेल कसने के लिए सदैव तत्पर रहेगी और जनहित में सरकार का विरोध भी करेगी और समर्थन भी करेगी। कपिल जी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि आप अकेले हैं।
अकेले नहीं, हैं, सुन लें। अखिलेश यादव मनमानी कर रहे हैं, राजभर का नहीं, कोई सुने। भरोसा नहीं है कब वो चल देंगे, अरे फिर नहीं, क्या करेंगे? नहीं, सुन ले राखी, हम अपना ही तो कह सकते हैं ना, हम आपका ठेका कैसे लें? बाकी चीजें तो सुचिता के आधार पे एक दूसरे के गठबंधन के साथ लेकिन होता, ऐसा अभी हम क्यों लोग होता है? में है। अपनों के साथ क्यों नहीं रह पाते हैं? ना तो चाचा से बनती है, ना परिवार से बनती है, ना पापा से बनती है, ना राजभर से बनती है, क्यों? और अभी जो नतीजे आए हैं हाल ही में तमाम चीजों के, उसके बाद भी देखिए ना, या तो फिर बहुत सारा बहुमत होता, बहुत आगे आते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन ये आप भी मानते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, तो बात उसकी होगी। राखी जी, जिसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, और शहर में मेरी तरह वो भी तनहा हो। ये तो एक कहावत भी कही जाती है कि आप किसी का कल्याण कीजिए, उसके बाद दरिया में डाल दीजिए, क्योंकि आज जो है कलयुग के अंदर कौन आपको रिटर्न गिफ्ट करेगा ये बड़ा कहना मुश्किल है। सुचिता इसी बात की। ठीक है, चलिए कुछ मैं तो कहना एक- चाह रहे हैं अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह लूं फिर हमारे मित्र जल्दी से, होंगे, हाँ, उनको समय पूरा- की सीमा पूरा है, अवसर इसलिए देंगे। कपिल जी पूरा समय की पूरा सीमा, अवसर जल्दी उनको से। देंगे, पूरा उनको अवसर देंगे। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि देखिए, वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी अपनी जनता को ये विश्वास दिलाती है कि हम आपके सारे मुद्दों के साथ बखूबी खड़े हैं, और विपक्ष में ही खड़े रहेंगे, और विपक्ष के ही हैं, और विपक्ष के सबसे बड़े मतलब दल सत्ता हैं। में आने का कोई इरादा हम नहीं है क्या सुविधा दोबारा? नहीं, हम वर्तमान 5 सालों में कोई सुविधा की राजनीति नहीं करेंगे, हम जनता के लिए राजनीति करेंगे और जनता के साथ रहेंगे। ठीक है। और विपक्ष के अगर कोई दल सत्ता पक्ष के साथ जाना चाहते हैं अपनी सुविधा सहित, तो वो जाएं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है। समाजवादी पार्टी ठीक है। सक्षम अतीक अकेला जी, विकल्प भी बनने के लिए मतलब रही है, राजभर को ये क्योंकि मैसेज हमने पिछले दीजिएगा, 4 चुनाव में राजभर को मैसेज दे समाजवादी दीजिएगा पार्टी अतीक ने जी, अकेले निकलना ही हो तो सत्ता निकल बनाई। सकते हैं। कपिल जी कह रहे हैं, क्यों बहुत जल्दी से अमित जी कुछ नहीं, कहना मैं चाह ये रहे तो थे, ये बात नहीं पूरी कह रहा, कीजिएगा। मैं उनके लिए कह ही नहीं रहा। मैंने तो एक बहुत सामान्य बात कही है, राजभर जी ठीक है तो हमारी कपिल जी, विचारधारा के प्लीज, साथ खड़े समय हैं। हो गया, बोलने दीजिए उनको। ठीक है, हाँ जल्दी से। मैं 2 ही बातें कह सकता हूँ कि लोकतंत्र की एक अवधारणा है कि जबाने खलक ही जबाने खुदा होती है, और अभी आजमगढ़ और रामपुर के अंदर जबाने खलक ने जबाने खुदा को फरमान सुना दिया। अब कोई माने या ना माने, हाँ, ये जो पुलिसिया कार्रवाई पर योगी सरकार की इनको ऐतराज थे वो वाजे है, इसलिए वाजे है जिनके राज्य में आजम की भैंस को खोजने के लिए थाने की पुलिस से लेकर डीजीपी लगता हो, उनको नहीं समझ में आ सकता कि 3 महीने में सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन कैसे इवेल्युएट होता है, क्योंकि अब तो इंसानों के थ्रेट परसेप्शन के ऊपर कार्रवाई हो रही है। उस समय तो भैंसों के थ्रेट परसेप्शन और चोरी पे कार्रवाई होती थी। ठीक है, ठीक है। तो और गोरखपुर और फूलपुर मैं बीच में और कैराना रोकूंगी, ये देखिए भूल चर्चा चुके- बड़ी है, समय की सीमा है, मुझे बीच में रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो सियासत है या राजनीति है बहुत अलग हटके ही दिखती है और रंग दिखाती है। अब राजभर की राजनीति क्या कहती है, चले जाएंगे, रुक जाएंगे या कुछ और होगा, लेकिन फिलहाल तो कुछ और ही दिख रहा है, वो देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।